नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट फ्रॉड। ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि इंडिया में आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं और लोगों को पता नहीं क्या फ्रॉड्स क्या स्कैम्स हो रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ पहली बार ये होता है उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग सर्च इंजन का सहारा लेते हैं जैसे यूट्यूब, गूगल। ज़्यादातर यूट्यूब पे ही सब मिल जाता है आजकल, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। तो ऐसी एक कंपनी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत लोगों को फंसा रही है इंडिया में। इंडिया के सभी स्टेट्स में है। क्यूनेट नाम है उसका। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, मुझे पता नहीं। तो मैं इस कंपनी के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मतलब कैसे लोगों को फंसाती है। इस कंपनी के लिए काम करने वाले लोग कैसे लोगों को फंसाते हैं। ये हमारे बीच के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऐसे लोग होते हैं। स्टार्टिंग कैसे होती है, आपका अच्छा जॉब है, सैलरी आ रही है, पीएफ में पैसा है, एफडी की हुई है। ये कोई तो जानता है आपकी वेल्थ अच्छी है, वेल सेटेड हो आप, मतलब आपके पास पैसा है। ये कोई नज़र रखे हुए या आपके ऊपर कोई स्टडी करता है, मतलब आपका फ्रेंड या रिलेटिव, उसको ही पता होगा। या आपकी सोशल मीडिया पे किसी से पहचान होगी हो। अगर आप लड़का हो तो लड़की से पहचान होगी, लड़की है तो लड़के को फंसाएगा। ऐसा ये सोशल मीडिया साइट्स पे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे आपकी पहचान होती है। आप वो ये कंपनी के लोग क्या करते हैं, मतलब जो फंसे, वो भी फंसे हुए हैं वो लोग, उनका कुछ ऐसा नहीं, वो भी डूबे हुए हैं खर्चे में। वो ऐसा दिखाते हैं सोशल मीडिया पे लाइव कि वो कितनी अच्छी तरह से लाइफ जी रहे हैं। मतलब ऐसा फ़ोटोज़ डालेंगे, वो अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मज़े से जी रहे हैं। आपको लगेगा सारा लाइफ तो इसकी ही बनी हुई है। तो आप सोचने लगो कि ये क्या करता है ऐसा, मतलब मैं जॉब करके भी इतना एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। तो आपके मन में सवाल उठने लगेगा। कभी आपके मन में सवाल उठेंगे डायरेक्टली तो उसको ही अच्छा है, क्योंकि आप पूछोगे ना तो क्या करता है भाई, मतलब जो कुछ भी होगा तो वो बताएगा ना, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं एक ऐसा ऐसा बिजनेस है। तो ऐसे ऐसे बातें चलती रहेंगी, क्योंकि उसको पता चलेगा कि आप थोड़ा तो फंस गए हो, 30-40% उसका काम हो गया है थोड़ा, तो बताने लगेगा ऐसे ऐसे। बाद में वो बताएगा आपको कि अपने बिजनेस के बारे में क्या क्या है। मतलब ये थोड़ा बाजू बाजू में बताएगा कि ये करेंसी एक्सचेंज का इतना पोर्टल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का, अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह उस पर काम करना पड़ता है। करेंसी एक्सचेंज का वर्क रहता है, कोडिंग का वर्क रहता है। हफ्ते के सैटरडे संडे काम किया या दिन के 2 घंटे भी निकालो तो भी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। आप सोचोगे ये अच्छा है ना, मैं जॉब करके भी 2 घंटे निकाल सकता हूँ एक्स्ट्रा, 2-3 घंटे। और हम लोग जैसे लोग क्या सोचते हैं, मिडिल क्लास लोग, हमारा सैलरी अगर 20-25 हज़ार भी होगा तो उसमें हमारा घर खर्चा नहीं चल पाता है। ये सबको पता है, आपको महंगाई कितनी बढ़ गई इसलिए। तो आप लोग तो इसमें ही फंस जाओगे 50-60%, क्योंकि आपके मन में थोड़ी तो आएगी ना एक्स्ट्रा अर्निंग की। हर एक में जिद होती है, सब में होती है। 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा आए तो हमारे फैमिली के लिए अच्छा है, मैं भी जानता हूँ, रियलिटी है ये, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन ये लोग इसका ही फ़ायदा उठाते हैं। वो बोलेंगे कि एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो या फुल टाइम भी कर सकते हो, तुम पार्ट टाइम भी करो जॉब के साथ। तो बोलेंगे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं तुझे बताता हूँ, तू रिज्यूम सेंड करके भेज के रख मुझे। इनका बड़ा ग्रुप होता है, मतलब ऐसे ये लोगों को फंसाते हैं। एक्चुअली एक चेन सिस्टम है, मतलब इनके आपको आपके पीछे डाउन साइड में लोग ऐड करने होंगे। मतलब जो 3-4 लाख में बिजनेस स्टार्ट होता है इनका, वो 3-4 लाख
का दो दो बंदे ऐड किया तो इनका 12,000 का एक चेक बनता है, ऐसा कुछ तो है इनका। मतलब चेन सिस्टम है ना, मनी सर्कुलेशन ही है, लेकिन ये अलग तरह से दिखाते हैं। तो ऐसे होगा। तो बाद में आपका एक 3-4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद एक उसके ग्रुप में से किसी का कॉल आएगा, किस मैसेज आएगा, ये आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करो। ऐसा ऐसा होगा। फिर आप बताएंगे, आपने जिसको भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने या किसी ने बताया होगा उसको, भाई ऐसा ऐसा कॉल आया था, मेरा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, इंटरव्यू है इस दिन पे इस टाइम पे। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बोलेगा जरा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा बोलेगा वो। तो बाद में इंटरव्यू के दिन आपको भी परेशानी हो जाएगी, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, थोड़ी पढ़ाई करूँ थोड़ी, क्योंकि आपको पता है ना, मतलब ऐसा रहता है इंटरव्यू हुआ तो आप पढ़ाई करके जाओगे, नहीं नहीं वो सिंपल इंटरव्यू होगा, कुछ नहीं ऐसा, कौन सी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाद में इंटरव्यू के दिन वो जूम पे ही इंटरव्यू रखते हैं वो लोग, ऑनलाइन ज़्यादातर, फेस टू फेस रखने की उनकी हिम्मत नहीं। फेस टू फेस भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन ही रखते हैं। बाद में इंटरव्यू में ये बताएंगे, या इंटरव्यू और फेस टू फेस में दोनों सेम ही रहता है, क्योंकि इनका टारगेटेड पॉइंट्स वही रहता है। उनका एक पीपीटी है जो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग जो आपने जिसने आपको ज्वाइन करने के लिए बोला है, मतलब इसके बारे में बताया, वो आएगा जूम पे, थोड़ी देर बाद जूम पे वो आपको भी ऐड करेगा। बाद में दिखाने के लिए 10-15 मिनट के लिए उसका सर कोई होगा सीनियर, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलता रहेगा वो कि सर बिज़ी है, थोड़ी देर में ऐड हो जाएंगे। आपको भी लगेगा सर भी बिज़ी है, बिजनेस या काम कर रहा होगा। तो बाद में उसका सर आएगा और बाद में वो ऐसा आपको भी होगा, ये बड़ा आदमी है, आप डर जाओगे एकदम एक तरह से, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या है करके, एक्चुअली काम क्या करना है। बाद में वो स्टार्ट करेगा, वो पूछेगा उसका सर कि तुमने बिजनेस के बारे में सुना है, तुम तो जॉब करते हो, कभी लाइफ में बिजनेस के बारे में सुना है? तो आप बोलोगे तो नहीं, क्योंकि आपने बिजनेस ही नहीं किया है ना कुछ भी। तो वो बोलने लगेगा, तो अभी तक क्यों नहीं किया बिजनेस? पैसा नहीं था, आप बोलोगे। तो वो एग्ज़ाम्पल देगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप हॉस्पिटल में हो और डॉक्टर बोले 1 लाख रुपए लाने के हैं, तो तू लाएगा क्या? तो बोलेगा हाँ, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बिजनेस के लिए क्यों नहीं कर सकता? अभी स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता? ये आपके अंदर ही वो फायर डालेगा, आपको मोटिवेट करेगा। एक्चुअली मोटिवेशन नहीं, ये ब्रेन वॉशिंग है, उसका पहला स्टेप है आपके पास से पैसा निकालने का। तो सोचो मेरी बात, ऐसा कोई बोलेगा ना इमोशनल डैमेज करेगा, तो वो डैमेज नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारा बैंक बैलेंस का डैमेज है वो। ये पीपीटी है उनका, बाद में एक पीपीटी दिखाएगा वो क्यूनेट के बारे में। एक क्यूनेट एक कंपनी है, तो क्यूआई ग्रुप, जैसे ये फाउंडर्स है दातोस्की, विजय इंडोसेफ, ऐसा ऐसा करके बताएगा। वो कंपेयर करेगा क्यूनेट का ग्रुप टाटा ग्रुप से, और टाटा कितनी बड़ी कंपनी है और क्यूनेट से वो कंपेयर कर रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, टाटा ग्रुप क्या है, ऐसे ऐसे कंपैरिजन दिखाएगा। मतलब रियलिटी में उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है अगर मार्केट में जाओ तो, लेकिन वो तुमको बताएगा, क्योंकि ये तो फेक फेक है ना कंपैरिजन सब, इसलिए वो बताते हैं, क्योंकि फंसाने का ही जाल है उनका। बाद में बिजनेस का ये बताते रहेंगे वो लोग, उनका क्यूआई ट्रिप से और ये पैकेज है वो बताते रहेंगे, उनका होटल भी है, ऐसा ये पैकेजेस देते हैं, ये भी चलाते हैं, ऐसा बोलेंगे। बाद में वो कुछ अपने साइट पोर्टल पे, उनका पोर्टल है क्यूनेट नेटवर्क मार्केटिंग का, इसमें से चेयरों का कुछ तो वॉच है उनका, उसको रोलेक्स राडो से कंपेयर करते हैं वो, उनका 27 नंबर पे है, और वो तो 40,000 में कुछ तो 30,000 से स्टार्ट है उनके एक्चुअली वॉचेस, लेकिन एक्चुअली में उनकी मार्केट वैल्यू 500 से 1000 भी नहीं है।
मैं बोल रहा हूँ उन चेयरों के वॉचेस की, क्योंकि वो फेक बेचते हैं कुछ तो, बहुत बहुत मार्जिन निकालते हैं क्यूनेट वाले। बाद में होम केयर के प्रोडक्ट्स भी है, केंटारो, शार्प एयर प्योरीफायर, ये कुछ तो 15-20 एक 8-10 हज़ार के मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन वो उनके पोर्टल पे 25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार तक बेचते हैं। ये एनर्जी पेंट, ये तो घटिया है सबसे। चीप पेंडेंट, ई गार्ड, बायो डिस्क, बायो लाइट, ये कुछ तो बेचते हैं। और एजुकेशन ज्वेलरी, ये भी ज्वेलर्स में बेचते हैं, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, ये सब इंडियन पोर्टल पे बेचते हैं लोग, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स है। और इनके दो पोर्टल है एक्चुअली, ग्लोबल पोर्टल और इंडियन पोर्टल। इंडियन पोर्टल से प्रोडक्ट बेचते हैं, और ग्लोबल पोर्टल से आपने परचेस किया तो वो वर्चुअल प्रोडक्ट टिप्स और बेसिक 3-4 लाख का वो बेच देते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स भी अच्छा सा माल निकालते हैं ये लोग, बहुत फंसाते। बाद में वो आपको कंपेयर करेंगे इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड में एक्चुअली पॉपुलेशन का और पैसे कमाने का वो तरीका बताएंगे। एम्प्लॉयज़ लोग 97% है, लेकिन उनके पास वेल्थ 4% ही है, लेकिन और बिजनेसमैन 3% है, लेकिन एक्चुअली 96% उनके पास वेल्थ है। मतलब पैसा 96% है, 3% लोगों के पास, और 97% जो ज़्यादा लोग हैं दुनिया के, उनके पास 4% ही पैसा है। ऐसा वो आपके दिमाग में डालेंगे, आपके माइंड सेट से खेलेंगे वो लोग। यही उनका तरीका है। पहले आप पूरा हैंगी, ये सब बताते हुए आप 1-2 घंटे पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा। ये मैंने जो आपको शॉर्ट में बताया ना, एक एक पॉइंट आपको 15-20 मिनट तक बताएंगे, आपके पूरे माइंड पे डैमेज कर देंगे पूरा। आप भूल ही जाओगे आप क्या करते हो, आप फैमिली भी भूल जाओगे, आप पूरा जॉब भी भूल जाओगे। आपको एक ही दिखेगा, ये बिजनेस, ये कितना अच्छा कर रहे हैं लोग, हमको इतना इसमें जाने का है, ऐसा आपको लगेगा। बाद में स्टोरीज बताएंगे मोटिवेशनल, कैसा बिजनेस करना चाहिए, इसके लिए इनका तरीका है। और ये उनका बीवी यूवी कुछ है, उनका वॉल्यूम कुछ है, ऐसा उनका चेक्स बनता है 1 UV 3 UV आके 12,000 का चेक बनता है। उन्होंने दिखाया है कि पहले महीने में आपका कितना पैसा बनेगा, दूसरे महीने में 12,000, तीसरे महीने में 1,20,000, चौथे महीने अगर इस सक्सेस रेट से काम किया तो सक्सेस रेट अच्छा होगा तो 1.6 करोड़ बन सकता है एक 12वें महीने में। लेकिन वो सक्सेस रेट इतना तो बन सकता है कोई भी नहीं है, इसके लिए भी इनके पास प्लान है। क्योंकि 100 सक्सेस रेटो से वो बोल रहे हैं 1.6 करोड़, 50% सक्सेस रेशो से अगर काम किया तो बोलते 80 लाख, ऐसा करके 10% से 16 लाख बनते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि 0.25% सक्सेस रेशो से भी काम किया है तो भी आपके बहुत पैसे बनते हैं। मतलब 8,000 UV की मतलब बहुत पैसा हो गया वो, ऐसा ऐसा बोलते हैं। 0.25% आप बोलोगे इतना तो काम हो ही जाएगा, इतना तो काम करूँगा ही मैं, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। तो ऐसा ऐसा ये लोगों को फंसाते हैं स्मार्टर। और ये अपना क्यूनेट कंपनी वो निगेटिविटीज़ भी बताएंगे वो आपको जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तब ये PPT कि इसको लोग स्कैम बोलते हैं, इलीगल अरेस्टिंग कैसे पहले ही बोल देंगे आपको। अरे आपको लगेगा कि ये पहले ही बंदा बोल रहा है निगेटिव है ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो आप थोड़ा तो 50-60% सर्च ही नहीं करोगे ना, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि ये स्कैम ऐसा लोग बोलते हैं, तो उसमें मत ले लो उसका स्कैम, ये अच्छा कंपनी है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट बदल जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं बोलता तो आप डायरेक्टली सर्च कर लोगे। लोग इसमें भी फंस जाते हैं, 50-60% कैंसिल ही हो जाता है उनका सर्चिंग का चांसेस। बाद में वो क्यूनेट कंपनी का आईफा से कंपेयर करते हैं, आईफा में हमारा क्यूनेट का नाम है, मैनचेस्टर TCFC में भी क्यूनेट का नाम है, ऐसा वो मार्केटिंग करते। वो देते होंगे क्यूनेट का नाम, क्योंकि देखो अगर इतना करोड़ों में पैसा, वो लोग इंडिया में नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड में है। वर्ल्ड करोड़ों लोग कमा रहे हैं, करोड़ों लोगों को फंसा रहे हैं, करोड़ों लोगों का पैसा बाहर जा रहा है, बहुत मनी सर्कुलेशन हो रहा है। तो इतना तो एडवर्टाइजिंग में खर्चा करेंगे वो लोग, सोच के लो आप, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मैं बोल रहा हूँ मेरे ये देखो फॉर्मूला रेसिंग कार में कौन की क्यूनेट का नाम है, एफसी गोवा में है,
इंडियन हॉकी टीम में है शेखर्स, ऐसा ऐसा बोलेंगे वो लोग। लेकिन इसमें भी आप बह जाओगे, मतलब इतना देखो कि ये लोग सब क्विनेट का एडवर्टाइजिंग कर रहे तो कुछ अच्छा ही होगा ना, क्योंकि हम इनको फॉलो करते हैं हमारे हीरोज़ को। लेकिन आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि मेन मोटो तो इनका ये है कि पैसा निकालने का। ये प्लान होने के बाद वो बोलते कुछ कुछ लोग लेते होंगे कि टोकन अमाउंट मांगते हैं, मतलब बंदा फंस रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। तो थोड़ा आपको सीट मतलब वैकेंट रखने के लिए या रिजर्व रखने के लिए थोड़ा पैसा पहले देना पड़ेगा, 4,000 5,000। तो आप तुरंत अरेंज करके दे जाते हो, आपके जिसने इंट्रोड्यूस किया है उसके अकाउंट में भेज देते हो। बाद में बोलते हैं तो बाद में पैसे का सवाल आता है लास्ट में। तो इस बिजनेस के लिए वो बोलते हैं कि 3-4 लाख लगेंगे, 3-4 लाख लगेंगे, तो तुम कैसे करने वाले हो? तो आप बोलते हैं अगर किसी के पास सेविंग हो तो मैं सेविंग या FD PF दे दूंगा। लेकिन किसके पास, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो क्या बोले, उसको ये प्लान देते हैं कि पर्सनल लोन करो। पर्सनल लोन के लिए भी ये इतने लिए गाइड करते हैं, मतलब इसका लोन बताओ, ये इस बैंक का लोन ले लो, इसमें ट्राई करो। बाद में आप कुछ लोग लोन भी करते हैं पर्सनल लोन्स के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि इसमें तो निकल जाएगा आपका फर्स्ट 25 30 30 हज़ार तो निकल जाता है महीने में। तो आप सोचोगे तो 7-8 हज़ार का EMI जाने में क्या दिक्कत है, इसे आप सोचते हो। लेकिन एक्चुअली काम करना है वो कुछ भी कोई भी बताता नहीं इसमें। आप जब तक वो आपका पैसा नहीं लेते तब तक कोई नहीं बताएगा क्या एक्चुअली काम नहीं है, कुछ यही है पैसा लेने का, अपना चेक बनाने का उनको है और भाग जाने का, ऐसा ही है। बाद में आप पैसा दे देते हो कि इसका ऐसे अरेंज करके आप सेविंग FD से या PF से या पर्सनल लोन करके। पैसा देने के बाद वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करते हैं, उनका बहुत सारे लोग होते होंगे उसमें। बाद में जूम पे भी वो ऐड करते हैं। व्हाट्सएप पे ऐड करने के बाद उनका डेली शाम को या ऐसा ये रहता है, मीटिंग्स रहता है, मतलब पूरा ग्रुप ऐड होता है। अगर आप पैसा मतलब स्टार्टिंग हो तो आपका वेलकम किया जाता है बाकी के लोगों से। मतलब बोलते हैं बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, आपने सही काम किया, ऐसा आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते बाद में उनका ऐसा ही जूम मीटिंग चलता रहता है डेली। आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बुक्स देंगे मोटिवेशनल पढ़ने के लिए, बिजनेस की, कैसा बिजनेस किया जाता है। एक्चुअली इनका क्या है फंडा मेन, आप अगर आपने 3-4 लाख रुपए दिए हैं ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो एक फाइनेंशियल रखते हैं, उसमें वो उनकी पसंद से कुछ भी ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड में मिला है ये सब, वॉच ये करके। अगर आपने 3-4 लाख लिए तो वो 3-3.5 लाख का, मतलब मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ग्लोबल पोर्टल से मतलब फॉरेन पोर्टल से कुछ भी QR ट्रिप से और बेसिक का प्रोडक्ट वर्चुअल प्रोडक्ट है वो परचेस करते हैं। आप तो ट्रिप के लिए जाने वाले नहीं हो इतने फॉरेन में इतना खर्चा करके। बाद में थोड़ा सा वो 50,000 1 लाख का वो इंडियन पोर्टल से परचेस करते हैं। तो क्या होता है ग्लोबल पोर्टल का रिफंड पॉलिसी 7 दिन का ही, अगर कौन सा भी प्रोडक्ट आप परचेस करो वर्चुअल प्रोडक्ट भी 7 दिन के अंदर ही रिफंड का इंक्वायरी मेल जाना चाहिए। और इंडियन पोर्टल का 30 डेज़ का है। लेकिन क्या होता है ये सब लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया, जूम मीटिंग चलता रहा, उस आप बुक्स पढ़ते रहोगे, इसमें टाइम निकलता जाएगा। और जो पोर्टल है उसका आपको यूज़र नेम पासवर्ड भी नहीं देंगे, इनको सिर्फ टाइम निकालने का, आपके 7-8 दिन ही निकालने का। अगर ये वो दिन गए 7-8 दिन तो आप रिफंड नहीं कर सकते, इनको वही चाहिए। तो आप ऐसे ही रोज़ डेली जूम मीटिंग्स अटेंड करते हो, वो मीटिंग्स भी ऐसे ही 8-9 बजे कभी भी बोलेंगे, 11-12 बजे बैठ अटेंड करो, तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। आपका जॉब भी मन नहीं लगेगा, घर भी मन नहीं लगेगा। एक्चुअली एक ब्रेन वॉशिंग की तरह है, आप पूरा साइड हो जाओगे एक दुनिया से कि आपका पैसा भी लगा हुआ है
और आपको आप यही पूछते रहोगे आपने जिसको लगाए क्या काम करना, वो पहले बात है, बाकी सब ठीक है बुक्स भी पढ़ना, लेकिन काम एक्चुअली काम यही नहीं, कुछ भी नहीं होता। उनको सिर्फ आपका पैसा लेना है। बाद में उनको अगर ग्लोबल पोर्टल से परचेस किया तो 7 दिन कैसे भी करके निकालना है। 7-8 दिन इंडियन ज़्यादातर ये ग्लोबल से ही परचेस करते हैं क्योंकि उनका 8-7 दिन मिलता है, तो बंदा अच्छी तरह से फंस जाता है उसमें। क्योंकि रिफंड पॉलिसी का आप वो बोलते ही नहीं पूरे इस एंटायर सेशन में कि रिफंड पॉलिसी ऐसी है, क्योंकि आप जल्द तुरंत ही पैसा निकाल सकते हो। वो आपको इसलिए बिजी रखते हैं स्टोरीज पढ़ने में, मीटिंग्स अटेंड करने में, और आपका जॉब चला रहता है या बिजनेस चला रहता है। तो ऐसा है, तो आपका पैसा पूरा ही फंस जाएगा उसमें। बाद में जब आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप इनके मीटिंग्स अटेंड करना बंद करोगे, बुक्स पढ़ना बंद करोगे, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही है, पैसा गया है, मैं फंस गया हूँ, तो मुझे रिफंड चाहिए। और रिफंड के लिए करोगे तब ये बोलेंगे नहीं नहीं रिफंड नहीं हो सकता। आप जब प्रेशर डालोगे उस पर तो वो बोलेगा नहीं 7 डेज़ की रिफंड पॉलिसी है, 30 डेज़ की रिफंड पॉलिसी है। और आपको इसमें ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो कैसे इंक्वायरी करना है ये भी पता नहीं रहता है। मतलब क्या मेल करना है, किसको मेल करना है, क्या लिखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसकी वजह से लोगों का वो कुछ लोगों को पता चलता है 7 दिन के अंदर ही, लेकिन वो प्रोसेस भी नहीं पता, इसलिए वो रह जाता है। ऐसा सब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं तो बहुत पैसा फंसा रहे हैं लोग। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया कि ऐसा है, कोई भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, क्यूनेट का नाम सुन के, या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा इधर उधर सर्च करो यूट्यूब पे। ये वीडियो कोई देख रहा है तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत लोगों को फंसा रहे हैं। क्योंकि एक बार आपने फंसाया तो उनका रिफंड पॉलिसी है ऐसा है 7 दिन का, 30 दिन का। बाद में कोर्ट और पुलिस आप तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो उससे फाइट कर सकते हो कोर्ट पुलिस, लेकिन उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर आपको 7 दिन और 30 दिन के अंदर रियलाइज़ हुआ, आपने अच्छे से प्रोसेस किया तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा गया। ऊपर से टेंशन तो और बहुत ही है इसमें, बहुत सारे लफड़े हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका हार्ड अर्न मनी है, जॉब से सेविंग किया होगा, पीएफ का, एफडी का, तो वो बचा रहने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कोई भी फंस सकता है, हमारा फ्रेंड ही, रिलेटिव ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी ब्रेन वॉशिंग हो चुका है। और वो अपना चेक बनाने के लिए हमारा पैसा लेने वाला है। हमारे उसका तो 10-12 हज़ार का चेक बनेगा, लेकिन हमारे हार्ड अर्न मनी सेविंग के 3-4 लाख चले जाएंगे, उसका क्या आप सोचो। क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएगा, बिजनेस करना है, 3-4 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो थोड़ा वो बोलेगा तो उसको ब्लॉक करो या भाग जाओ उधर से। कुछ भी पैसा 1 रुपया भी नहीं देने का है, क्योंकि अगर पैसा गया 3-4 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। पर्सनल लोन गया तो आप गए पूरे, लाइफ भी बर्बाद होगी 4-5 साल के लिए, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका पैसा बचा रहने के लिए। ऐसा कोई बोल रहा है तो उसके बहकावे में ना आए। अगर बोल रहा है तो मैं एक भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बिना इन्वेस्टमेंट के, तो कुछ तो बोल, लेकिन आप पैसा मत दो पर्सनल लोन के लिए, तो जाओ ही मत। ऐसा है। और कोई भी ये वीडियो देख रहा है जो फंसा है, अभी रिसेंटली फंसा है, मतलब 7 दिन भी नहीं हो गए ग्लोबल पोर्टल से परचेस किया हुआ, या इंडियन पोर्टल से परचेस किया हुआ 30 दिन भी नहीं हुआ है, तो उसको मैं प्रोसेस बता सकता हूँ, क्या ईमेल करना है, किसको ईमेल करना है, क्या लिखना है ईमेल में, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, उसका मैं सही से पैसा निकाल सकता हूँ। को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आई वांट हेल्प। और बाकी का जिनका 7 दिन 30 डेज ओवर हुआ है,
वो भी कर सकते हैं, कोर्ट पुलिस कंप्लेंट इमीडिएट किया एफआईआर तो अच्छा है, लेकिन बड़ा तगड़ा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत है दुनिया में मुश्किल है, सीधी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड जीना मुश्किल हो गया है। लोग फंसाएंगे, बहुत फंसाएंगे, हर जगह आपको लोग मिलेंगे फंसाने वाले, लेकिन आपको सही क्या है उसमें वो चूज़ करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी हेल्प चाहिए क्यूनेट में जो फंसा है उसको रिफंड कराना है 7 दिन के अंदर, 7 दिन भी नहीं हुआ है, 30 दिन भी नहीं हुआ है, और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।